हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम सबको। तो आज दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक काम हो रहा है प्याज उठाने का और दूसरा काम चल रहा है जो हमने ज्वार लगाई थी उसमें जो ऊपर डूंडा आता है ना, ज्वार जिसमें लगती है, उसको तोड़ने का। क्योंकि वो ज्वार तोड़ के उसको फिर निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी ज्वार निकलेगी उसका बीज हो जाएगा। तो जब भी हमें वापस ज्वार लगानी है तो वही बीज फिर से हम लगा सकते हैं। ये क्योंकि ये बीज जो है वो हमें लाना पड़ता है। तो ये घर की ज्वार भी हो गई और उसका घर की ज्वार का बीज भी हो गया, तो वो भी हो गया। और आज प्याज निकालने का भी काम चल रहा है, मतलब कि खेत में से उठाने का। वर्कर्स आए हैं आज, तो वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। ये इंसान ना वीडियो के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। अगर नहीं जाए क्यों हूँ ले गई ने थोड़ी फेमस करा ले कि हूँ हाँ भले बात करे तो काम ना तुम दिए गई मफत में करो तू। हाँ तो विद्या न दे तू काम कर दीजिए विद्या होता है बे थे। लगभग तो आज ही सारी जो प्याज है वो निकल जाएगी। उसके बाद बचेगा यहाँ से इसके ये पत्ते काटने का काम। ये जो ऊपर वाला है उसे। प्याज ऑलमोस्ट पूरी खेत में से निकल चुकी है, थोड़ी सी बची है। आज दोपहर तक सारी निकल जाएगी। प्याज ना सबसे इजी है निकालना। सीधा पकड़ के इसको सिर्फ ऊपर खींचना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है इसमें। एकदम इजी उठाना। यहाँ पर पड़ी है, ये देखो प्याज कितनी बड़ी बड़ी हुई है। लगभग ऑलमोस्ट सारी इतनी ही है, कोई कोई है ऐसी छोटी वाली, वरना लगभग ऑलमोस्ट इतनी बड़ी बड़ी है। इससे थोड़ी सी छोटी और इतनी इतनी रहेगी। मैक्सिमम सारी इतनी इतनी रहेगी। तो इसमें से ये ऊपर वाले खेत में से पूरी में से निकल चुकी है। नीचे वाले में अभी काम चल रहा है। अभी आज दोपहर को ये हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसके ये जो पत्ते हैं वो काटेंगे। उसके बाद इसको एक जगह पे ढेर कर देंगे इकट्ठा करके। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में। खेत में प्याज का काम भी चल रहा है और ज्वार का भी चल रहा है। दोनों का कल से चल रहा है। तो प्याज पूरी खेत में से निकल चुकी है। जो उठाने की थी वो उठा ली है। अभी उसके जो भी पत्ते वो काटने होते हैं ना, वो सारे काट रहे। मैं घर पे था, तोरी को और हीर को पानी पिलाया, दोनों को रचका डाला और अभी जा रहा हूँ मैं खेत की तरफ। प्याज में वैसे हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो वर्कर्स है उनको ही दे रखा है। वो जो पैसे डिसाइड कर लेते हैं पहले ही, इतने पैसे में हम सारा ये काम कर देंगे, तो वो करके उनको ही दे रखा है। तो सिर्फ वहाँ पर ट्रैक्टर आगे पीछे करने के लिए वहाँ पर एक जने को रहना पड़ता है, बाकी सब वो कर देते हैं। उठाना भी उनको होता है, काटना भी उनको होता है, और बाद में जो उसके बोरे पड़ते कट्टे वो भी वही भर देंगे थोड़े दिन बाद। तो यहाँ तक ये प्याज काटी है, वहाँ से लेके यहाँ तक अभी वर्कर्स जा रहे हैं। 4 बजे तक उन्होंने काम किया है, 9 बजे आए थे। एक ट्रॉली खाली कर दी, ये अभी दूसरी भर रहे थे। ये पूरे पत्ते काट काट के यहाँ पर रख देते। ये प्याज से यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ढेर करके वहाँ पर एक जगह पे रख के काट देते। वो वहाँ तक लेते गए।
ये पत्ते हैं इसके, इसका खाद बन जाएगा। प्याज को डाल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये जो पुराना हमारा रास्ता था बाहर जाने का, वो वाला है, तो इसको अच्छे से ठीक करके इसमें डाल रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ तक ये पहुँचेगा, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पर है प्याज, ये ट्रॉली खाली की हुई है। ये थोड़ी सी ये मिट्टी वाली है क्योंकि ये थोड़ा सा क्यारे में पानी गया था इस वजह से, लेकिन ये ऊपर का ही है सिर्फ। ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक रास्ते में डालनी है। लेकिन प्याज क्या प्राइस थोड़ा सा डाउन हो चुका है युद्ध की वजह से। अभी ये युद्ध बंद हो तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ कहती हो कैसी होती है, देखो जो भी फसल सारी हम लगाते हैं, सब कुछ मेहनत हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हमें जब बेचनी होती है तो उसका प्राइस हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसका प्राइस कोई और डिसाइड करेगा। और फिर वही चीज़ जब बाज़ार में बिकती है तो उनका प्राइस वो खुद डिसाइड करते हैं। हमारी चीज़ का हमें ही जो सामने वाला बोलते हैं वो प्राइस देना पड़ता है, लेना पड़ता है, सॉरी देना नहीं पड़ता। पर देखो बहुत सारी मछलियाँ हैं। अभी ना इनको पता चल गया है कि इसमें ना जाल डाली हुई है, इस वजह से जाल की तरफ जाते ही नहीं है, इसलिए इतने बड़े बड़े हो गए। वरना तो ये छुटके छुटके से होते हैं, क्योंकि वो जाल में फंस जाते हैं और बेचारे को वो लेके जाते हैं। अभी तो ये बड़े बड़े हो गए। तो अभी मम्मी कर रही है रितिका को, तो यहाँ पे खाना खा रही है। शिवानी ने दूध पी लिया, इसका नाम शिवानी था ना, कहाँ हूँ तो नाम माया हो तो शिवानी, इसका नाम माया था। हाँ, शिवानी ने दूध पी लिया है, इसको वहाँ पर ऐसे ही रख दिया ताकि सिर्फ खड़ी रहे, वरना क्या है वो आंचल में मुंह मारती रहेगी तो उसको दर्द होगा। रिति को पापा वहाँ पर दवाई छिड़क रहे हैं, घास हो गई है तो उसमें सिद्धि का हो चुका है मुँह। पैर उठाओ। हाँ अभी प्याज का काम है, तीसरा दिन है, काटने का काम चल रहा है। एक आधे दिन काटी थी और कल पूरा दिन और आज का दिन। अभी यहाँ से बाकी है इस वाली लाइन से वहाँ तक, और नीचे वाला खेत इसमें पत्ते काटने बाकी है। जो पहले दिन लिए थे ना वही अभी आज पहुँच जाएगी, अभी थोड़ी देर में। उसके बाद ये दूसरी लाइन लेंगे जो पहले दिन ली थी, जितने भी क्यारे लिए थे वो सारे आज पहुंच जाएंगे। देखो वहाँ पर दिख रहे होंगे। फिर इस पर बारिश में मूंगफली खेत में बहुत सारी रह गई थी, देखो बहुत सारी उगी है। ये पारी पे बहुत ज़्यादा है, पारी पे ज़्यादा है थोड़ी। यहाँ पर डाली हुई है प्याज सारी, और ऊपर ये ज्वार रख दिया ताकि जो पत्तों में जो फोग आती है उसमें से जो पानी गिरता है वो इस पे ऊपर ना गिरे। और जो थोड़ी सी शेप में अलग होती है और जिसका शेप थोड़ा सा अलग होता है, और ये दो बीज पास में गिरे होते हैं ना, तो ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं, तो उसको अलग निकाल लेते हैं। ये देखो ये जॉइंट हुई है, इसका भी वैसा ही है, दो बीज पास में थे तो दो में से एक हो गई।
ये भी वैसा ही है, ये 2 में से 1 हो गई है। इसका भी वैसा ही है, ये भी 2 में से 1 हो गई है। और कुछ कुछ जो लाल वाली प्याज निकलती है, क्योंकि ये प्याज का बीज है, तो उसमें ऐसे बीज होते ही है, तो उसको भी अलग निकालते जा रहे हैं। बाद में जो इसमें ऊपर बच जाएंगे वो फिर जब बोरे भरेंगे इसके तब निकालते जाएंगे। प्याज अच्छी है काफ़ी, इसमें छोटी भी है बड़ी भी है, सारी है, लेकिन मैक्सिमम सारी बड़ी ही है। अभी मुझे जाना है, वो प्याज काट रहे हैं ना वर्कर्स, वहाँ पर देखने के लिए। मैं सुबह से गया नहीं हूँ वहाँ पर। यहाँ पर ज्वार का जो डूडा है उसको भी काटने का काम चल रहा था, तो मैं वहाँ पर था। तो फिर वहाँ पर चलते, पहले माइक ले लेता हूँ, वरना ये हवा कुछ सुनने नहीं देगी। ये वाले क्यारे में ना यहाँ से पानी निकल के इसमें गया था, और रात को मोटर बंद करना रह गया था, तो ये आधे क्यारे तक इसमें पानी गया था। तो सुबह सुबह सारी प्याज उस क्यारे में से निकाल के यहाँ पर डाली हुई है। अभी तो सूख गई है, वैसे सुबह की डाली हुई है। अभी इन नारियलियों में भी जो मही होती है उनकी दवाई छिड़कनी है। ये प्याज निकल जाए एक बार खेत में से, उसके बाद देखो ये जो वाइट वाइट पत्तों में आपको दिख रही है ना, ये वो है। तो इसकी अभी खास ज़रूरत है दवाई छिड़कने की, वरना नारियल की हाइट, जो हाइट ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी। ये देखो ये पत्तों में रही, यहाँ तक ये क्यारा पूरा गीला था, तो यहाँ तक की प्याज यहाँ पर डाल दिए, बाकी की तो क्यारे में ही पड़ी है। अभी तक ये गीला है। वहाँ पर काम चल रहा है, ट्रॉली पूरी भरने को आई है। ये नीचे वाले में भी अभी तोड़ने का काम चल रहा है, तो आज तो ख़त्म नहीं होगा, कल ख़त्म हो जाएगा। ये देखो इसमें बहुत सारे नारियल है, लेकिन ये भी सारे गिर जाएंगे। ये देखो ये सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। थोड़ा सा लेकिन क्यों देखो, यहाँ पर नीचे देखो कितने सारे गिरे हुए हैं। यहाँ पर भी है, ये भी सारे वैसे ही है। अभी एक और निकली है यहाँ से, यहाँ पर एक और है, लेकिन ये भी वैसे ही है। ये सारे देखो सूख गए, ये सारा सूख के उसमें ही लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो फिर से नारियल लगे हुए हैं। इसमें कितने आए हैं गिन के, जो बड़े वाले हैं ना उसको 1 2 3 4 5 6 7। 50 नारियल के ऊपर है इसमें। अभी पापा जा रहे हैं ट्रैक्टर लेके ट्रॉली खाली करने के लिए, क्योंकि भर चुकी है पूरी। इसमें अभी शायद नारियल लगना स्टार्ट होने होंगे, तो होंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये लोग इसमें देखो ये अलग अलग ये हो गई है। जो बीच दूसरे नारियल आते हैं ना, वो ऐसे ही नारियली में ही चिपके हुए हैं। ये इसमें से निकल के इसमें ये अलग अलग ये हो गए, इसमें फिर ये नारियल लगते हैं। तो इसमें शायद अभी जो दूसरा ये जो पोटा निकला हुआ है, इसमें शायद नारियल लग जाएंगे। यहाँ पे तो लगे हुए हैं, इसमें शायद लगने होंगे तो लग जाएंगे। यहाँ पर एक और पोटा निकला हुआ है, ऊपर से भी अभी निकलेंगे। अभी जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि ट्रॉली को रिवर्स लगवाना है। अभी यहाँ पर खाली करने का काम चल रहा है। घर पे ना आज एक बहुत बड़ी जामुन की डाली नीचे गिर गई है, रात को वैसे गिरी है। जो सबसे बड़ी डाली थी और जिसमें सबसे ज़्यादा जामुन आने वाले थे, वही डाली टूट के नीचे गिर गई। जामुन का एक ये बहुत बड़ा नुकसान है।
कि उसकी जो डालियाँ होती है ना, तो वैसे दिखने में तो ऐसा लगता है बहुत मजबूत है, लेकिन जो वो एकदम मतलब कि सॉफ्ट होती है। उसके ऊपर अगर चढ़ के हमें तोड़ने हो तो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चढ़े और ज़्यादा वजन हो तो भी वो गिर सकती है। ये देखो यहाँ पर पड़ी हुई है, कितनी बड़ी डाली है। यहाँ पर थी, यहाँ पे देखो बीच में कितना गैप बन गया ये डाली का। मम्मी को देखो, चलो बोल दो तुम्हारा घी है, तुम ही उसका वो प्रमोशन करो। क्या कहूँ, तुम्हारा घी तुम प्रमोशन करो, मैं तो हर बार करता हूँ। प्योर गिर गाय का घी है। अगर आप में से किसी को भी ऑर्डर देना है तो मैं नंबर ऐड करूँगा, आप उस पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर घी अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन अभी एक ऑर्डर है तो थोड़ा टाइम बाद देना है, जो यूके का है, तो उस वजह से थोड़ा सा घी है स्टॉक में। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आज का ताज़ा घी है। मम्मी ने घी एकदम गर्म करके अच्छे से उसको पैक किया हुआ है। अभी में से पैक मतलब कि सिर्फ बोतल में पैक किया हुआ है, बाद में तो इसको अच्छे से पैकिंग करके बेचते हैं। और ये डाली देखो, यहाँ पर गैप तो देखो, बीच में कितना गैप बन गया है, वरना ये डाली का पूरा यहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं था पीछे वाला नारियल। अभी देखो दोनों झाड़, ये एक जामुन एक ये जामुन, दोनों के बीच में गैप देखो। और ये डाली ऐसे दिखने में छोटी सी लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी है। इसमें छोटी छोटी डालियाँ बहुत सारी है। और ये देखो पूरा खटिया का ऊपर सीधा आ गई है यहाँ पर। मैं जब ये डाली मतलब कि गिरी ना, बल्कि रात के गिरी थी, लेकिन वहाँ पर अटकी हुई थी यहाँ पर, तो मैं ना तभी देखने के लिए ऐसे यहाँ पर टहल रहा था नीचे, और जैसे ही उस तरफ थोड़ा सा गया ना, वैसे ही ये डाली पूरी नीचे आ गई है खटिया के ऊपर। ये इसकी एक पहिया यहाँ पर घुस गया है, एक वहाँ पर है। पता नहीं अभी ये निकलेगी डाली तब पता चलेगा कि उसका क्या हुआ। ऐसे देखने में ये देखो कितनी मजबूत लगती है, लेकिन इसमें लोड भी इतना ही होता है। ये देखो इसमें फाल देखो सही, देखो बहुत सारे जामुन आते हैं इसमें, पूरा गांव खाता, फिर भी ख़त्म नहीं होते, इतने इसमें जामुन आने वाले थे। लेकिन चलो चलता है, कोई नहीं, दूसरे है। लेकिन ये एकदम नीची डाली थी, और इसमें ऐसे हाथ से तोड़ के भी हम खा सकते थे। और फिर उस तरफ भी 2 जामुन है, ये तीसरा, ये चौथा। क्या इसमें भी फाल तो अच्छा है, लेकिन वो ऊपर है ना, तो वो नीचे गिरते हैं, तो उसमें ये नीचे ये उसमें घुस जाती है राउंड में, मतलब कि जामुन में। इसमें ऐसे छोटी छोटी डालियों का ना लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एकदम नीचे झुक गया था, तो फिर लोड में ये गिर गया। हर साल वैसे एक दो तो डालियाँ गिरती है। मुझे इसका था तो सही पहले से ही कि ये गिरेगी शायद से, फिर तो गिर गई।